बड़े अफसोस के साथ आज आप लोगों के दरमियान आना पड़ रहा है। आज सुबह से आप लोग जानकर हैरान होंगे कि सारी जमीयत हैदराबाद पुलिस की मेरे पीछे पड़ी हुई थी कल रात से। अमजदुल्ला खान को एहतजाज से रोकने के लिए पूरा हाफिज बाबा नगर में जहाँ पर हमारा घर है, मैं वहीं रह रहा हूँ लॉकडाउन के जब से, तो पूरे हमारे फार्म हाउस को घेरे हुए थे पुलिस वाले। आप देखे होंगे कि वीडियोस पूरे सर्कुलेट हो रहे हैं और किसी से मुझे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। खैर, पुलिस का काम है, पुलिस करेगी। यही पुलिस जो है कल तेलंगाना के लिए जब हम लड़ते थे तो हमारे खिलाफ में रहती थी, हमको रोकती थी, और आज यही पुलिस तेलंगाना आने के बाद में भी हमारे खिलाफ में है। तो मसला ये है कि सबसे पहले 2 मसाजिद को जो शहीद कर दिया गया था, मस्जिद दफ्तर मोहम्मदिया और मस्जिद हाशमी जो सेक्रेटेरिएट में हैं, तो जैसे ही मुझे इत्तला मिली कि सबसे पहले मैंने ही इस बात को अवाम में लाया, उसके बाद में अखबार सियासत ने दिया। अखबार सियासत में कल आने के बाद से जो है मुसलसल कई बयानात आना शुरू हो गए, कोई मजम्मती बयान, कोई मजबूरी का मजम्मती बयान। तो सबसे पहले जो बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती गियास रहमानी साहब, जो मदरसे रहमानिया के ज़िम्मेदार हैं, तलाबकट्टा मदरसे रहमानिया और जमीयतुल उलमा तेलंगाना के सदर भी हैं, इनका बयान आया। तो इस बयान में आप लोग गौर करेंगे तो मालूम होगा कि क्या मुफ्ती साहब का स्लिप ऑफ टंग था या जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया, ये नहीं मालूम। इस बयान में मुफ्ती साहब ये कह रहे थे कि उलमा मशाइखीन से सीएम साहब बातचीत करके करना था, यानी उलमा मशाइखीन को बुला के ये मस्जिद तोड़ना था। तो मैं अदबन माफ़ी चाहता हूँ मुफ्ती साहब आपसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मस्जिद जो है ता क़यामत तक मस्जिद रहती है, ज़मीन और आसमान तक मस्जिद रहती है। किसी उलमा मशाइखीन को, किसी चीफ मिनिस्टर को, किसी हुक्मरान को, किसी बादशाह को इस बात की इजाज़त नहीं है कि मस्जिद को हटाए या शहीद करे किसी दूसरी इमारत की तामीर के लिए। तो आपका जो बयान है इसको आप रेक्टिफाई करिए कि सीएम साहब पूछने के बावजूद भी आप में इख्तियार नहीं है कि आप लोग इजाज़त दे सकते। फिर उसके बाद में दूसरा बयान आया हमारे मौलाना मुफ्ती मोगनी अल मजहरी साहब का। बड़ा संजीदा बयान था कि लेकिन बहुत दबे अल्फाज में इसकी निंदा की गई। मैं चाहता हूँ कि जमीयतुल उलमा के मुफ्तियों की एक तारीख रही कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जब भी हिंदुस्तान पर आँच आती थी तो ये जमीयतुल उलमा के जो है मुफ्तियाँ सबसे आगे रहे, सैकड़ों ने शहादत हासिल की, जब जाके इस हिंदुस्तान को आज़ाद हुआ है। तो मुझे बहुत उम्मीद है हमारे मुफ्ती अल मुगनी अल मजहरी साहब से, जो हैदराबाद सिटी जमीयतुल उलमा के आप सदर भी हैं, तो आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप जो है मैदान में निकलिए, बजाय ये मदरसों में बैठकर बयानात देने के। हमको अब वक्त आ गया है कि हम मैदान में निकलना चाहिए, एहतजाज कानूनी अंदाज में हमको एहतजाज दर्ज करना चाहिए, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहिए, हाई कोर्ट में अप्रोच होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब जो साबिक़ा MLC हैं, उनका भी बयान आया। तो उस बयान में भी जो है कुछ मुस्बित कौम के लिए मैसेज नहीं है कि हम मजम्मत करते हैं, हम निंदा करते हैं। बहुत मजम्मतें हो गई, बहुत निंदा हो गया। अब वक्त है कि हमको कमर बस्ता होना चाहिए इस KCR की हुकूमत के ख़िलाफ़ में। फिर हमारे मौलाना जाफ़र पाशा साहब का भी बयान आया इस मसले पर। तो जो अंदाज में आखिल साहब हुकूमत को दबाया करते थे, कान मोड़ा करते थे, वो आज हमें कमी महसूस हो रही है कि इससे पहले भी जब भी ऐसे कोई वाक़यात आते थे तो मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल कौम जो है उनकी तरफ देखती थी कि मौलाना क्या राह बताएंगे। वो आज हम मिस कर रहे हैं मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल साहब को। मैं हमारे जाफ़र पाशा साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि अब आप जो है, आप वो मौलाना तो नहीं है जो हिदायत पर काम करने वाले हैं, क्योंकि हम जैसे नौजवान जो है आपकी तरफ नज़र लगाए बैठे हैं कि आप इन 2 मसाजिद की शहादत के ऊपर क्या राय अमल करते हैं।
अब यहाँ पर जो है कि फिर आज सुबह में एक बयान आया हमारे महमूद अली साहब का, होम मिनिस्टर, के ये बोले कि चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, पता नहीं उनकी बात हुई या नहीं, क्या कैसा इनको मालूम हुआ, कि बोले कि कुछ हिस्सा इसके अंदर डैमेज किया गया है। देखिए किस तरीके से आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ हिस्सा बोल रहे हैं, हमारे महमूद अली साहब का जो बयान है उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि कुछ हिस्सा मुनद्दिम किया गया है, बरखिलाफ इसके कि पूरी मुकम्मल 2 मसाजिद को शहीद कर देने की ये खबरें हैं। अगर नहीं है तो होम मिनिस्टर साहब कितनी दूर है, सेक्रेटेरिएट उनके मकान से, मिनिस्टर क्वार्टर से 10 कदम दूर है, जाकर मीडिया को ले जाइए, अंदर बताइए आप। अच्छा, अब यहाँ पर जो है होम मिनिस्टर साहब का बयान जो है, आज से कुछ दिन पहले भी एक बयान आया था जब मस्जिद एक खाना को शहीद कर दिया गया था, तो यही महमूद अली, यही होम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि हम अनखरीद उस मस्जिद को बना देंगे। तो महमूद अली के वादे जो है गालिब की महबूबा के वादे निकले। इन्हों जो है सिर्फ बयान देना, अरे आप अपनी इस दुनिया को बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि इस उम्र में जब खबर बोल रही आओ, दुनिया बोल रही जाओ, ऐसे टाइम पे जो है इंसान अल्लाह के करीब होता, सब छोड़ छुड़ा के जानिमाज पे सजदा रोज होकर अपने गुनाहों को माफ़ी और आसान मौत के लिए दुआ करता है। लेकिन हमारे महमूद अली साहब जो है कुर्सी को गोंद लगाकर झूठी तर्जुमानी कर रहे हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद में जो है मेरी नज़र पड़ी हमारे तेलंगाना के ऑफिशियल जो सीएम साहब का ट्विटर है, उसके ऊपर आया कि तेलंगाना इज ए सेक्युलर स्टेट एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क इन दैट स्पिरिट। द इंसिडेंट वाज अनइंटेंडेड एंड अनफॉर्चुनेट, रिक्वेस्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड इट सिंपैथेटिकली। सीएम श्री केसीआर, आप मुझे बताइए कि वो शख्स सेकुलर कैसा हो सकता जो पीवी नरसिम्हा राव का फॉलोअर है और पीवी नरसिम्हा राव को उसकी पैदाइश के 100 साल मना सकता है? क्या हम उसको सेकुलर मान सकते हैं क्या? बताइए। हम सीएम साहब को सेकुलर किस सूरत पे माने ये बताइए। आलेर इनकाउंटर हमारे सामने है, किशनबाग राइट्स में 4 मुसलमानों की लाशें हमारे सामने हैं, मुस्तफ़ा उद्दीन जिसको जिंदा जला दिया हमारे सामने है, मस्जिद एक खाना की शहादत हमारे सामने है, नारायणपेट आशूर खाना की शहादत हमारे सामने है, खम्मम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया, आज तक नहीं बनी, वो हमारे सामने है। और ये तो सीएम साहब कैसा बोल सकते कि ये जो है जाने अनजाने हो गया, गलती से हो गया। 6 महीने पहले प्लान बना, लॉकडाउन का बहाना बनाकर मस्जिद को बंद कर दिया गया और इस मस्जिद को शहीद करने में सिर्फ और सिर्फ जब तक केसीआर साहब ईमान नहीं दे सकते ये बात नहीं हो सकती। फिर एक उसमें स्टेटमेंट आया कि सीएम साहब बोल रहे हैं, आई विल मीट द मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल एंड द मॉस्क सून एंड टेक देयर इनपुट्स। I promise to complete the construction of these 2 places worships along with the new secretariat building complex and hand them over to the concerned। वहां पर कोई मस्जिद की कमेटी नहीं है मेरे भाई, समझिए आप मेरी बात को। किससे मिलेंगे सीएम साहब? वही जो अली बाबा 40 चोर इनकी जो इलेक्शन में मदद करे थे उनको बुलाएंगे, बुला के ये उनके साथ करेंगे। फिर एक स्टेटमेंट आया सीएम का, आई केम टू नो दैट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एडजस्टेंट टू द ओल्ड सेक्रेटेरिएट वेयर डैमेज ड्यू टू द डेमोलिशन वर्क। आई फील सॉरी एंड रिग्रेट द इंसिडेंट। सीएम साहब बोल रहे हैं आई फील सॉरी एंड रिग्रेट द इंसिडेंट। सीएम साहब, सीएम गारू, अगर आप फील सॉरी एंड रिग्रेट है तो कौन तोड़ा उसके ऊपर एफआईआर इश्यू करो, इमीडिएट गिरफ्तार करो। कंट्रैक्टर कौन है, वो लेबर कौन है, वो मशीन कौन सी है, उसको लाओ लाके सैफाबाद पीएस में गिरफ्तार करके रखो, उसके ऊपर केस बुक करो। ऐसा नहीं कर रहे हैं। फिर सीएम सर हैज एक्सप्रेस रिग्रेट एंड पेन ओवर सम इनकन्वीनियंस कॉज। सम इनकन्वीनियंस, अरे सम इनकन्वीनियंस नहीं है, ये अल्लाह का घर है सीएम साहब। दिस इज नॉट सम इनकन्वीनियंस व्हाट यू आर सेइंग, दिस इज अल्लाह का घर। ये अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया है। टेम्पल एंड मॉस्क। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रोल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब का। कल जो है बयान आया, क्या बयान आया मेरे भाई कल, कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जिंदा हो गई। कल तक मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा था, लॉकडाउन में मुसलमानों को मार मार के कुप्पा कर दिए, कोरोना वायरस के ऊपर कोई इलाज नहीं हो रहा। ये सिर्फ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कब जिंदा होती? ये हुकूमत वक्त के जो हुक्मरान रहते हैं उनके कपड़े धोने के लिए जिंदा होती है।
राजशेखर रेड्डी थे। राजशेखर रेड्डी जो है 700 एकड़ वक्त पर आज पूरी उठा के एमएनसीज को दे दिए। तो जब एहतजाज नहीं करे, इलेक्शन के करीब में 50 एकड़ लेके सीएम साहब 50 एकड़ दिए बोल के पूरे ना चाहिए। अब यह है, कल एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का बयान आया, रहीमुद्दीन अंसारी साहब उसकी सदारत में एक बयान लिखे पूरे उलमा मशाइखीन का, साथ में असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी नाम है बयान में कि आइंदा ऐसा होगा तो हम एहतजाज करेंगे। अरे हर मस्जिद गिरने के बाद में एक बयान आ रहा है कि आइंदा ऐसा होगा तो हम एहतजाज करेंगे। मस्जिद उमर फारूक के बाद में भी ऐसी बयान आया था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का, जब ये कांग्रेस के साथ थे। मस्जिद एक मीनार अंबरपेट जब शहीद कर दिए ये लोग टीआरएस के साथ थे, ऐसी ही बयान आया हम एहतजाज करेंगे। तो ये अवाम को गुमराह करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो है, असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आया। क्या बोल रहे हैं मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ट्वीट में कि मैं उनका ट्वीट भी पढ़ के आपको सुनाता हूं कि डिटेल स्टेटमेंट विल बी इश्यूड बाय यूनाइटेड मुस्लिम फोरम, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं देंगी स्टेटमेंट। उलमा के खाने पे रख के इन्हों बंदूक चला रहे हैं। और आई वेलकम द स्टेटमेंट इश्यूड बाय तेलंगाना सीएमओ। आप में दम नहीं है असदुद्दीन ओवैसी। आप जाके चीफ मिनिस्टर का जैसा मोटरसाइकिल पे जाके तायद करे थे ना, आज भी जाओ जाके मोटरसाइकिल पे सीएम कैंप ऑफिस के बाहर दोनों भाइयां एहतजाज करो कि भाई कैसा थोड़े गलती नहीं है ये। एक्सप्रेसिंग गवर्नमेंट रिग्रेट ऑन द डैमेज ऑफ द मस्जिद एंड टेम्पल ड्यूरिंग द डेमोलिशन ऑफ द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। और कल से इनके हवारी निकल गए सोशल मीडिया पे, नहीं भाई मंदिर भी तोड़े मस्जिद भी तोड़े, नहीं भाई मंदिर भी तोड़े मस्जिद तोड़े। मेरे भाई, हिंदुइज्म में जो है मंदिर को हटा सकते, तोड़ सकते, बना सकते, लेकिन इस्लाम में नहीं है मस्जिद को हटाना, तोड़ना या दूसरे मुकामात पर। देयर इज नो नेमुल बदल नहीं है वहां पर मस्जिद का। आप लोग क्यों ये हमारे अवैसी के भक्त ये सोशल मीडिया पे और कुछ टुट्टे जर्नलिस्ट जो यूट्यूबर्स है वो लोग ये बयानात डाल के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस्लाम में नहीं है। मंदिर को मस्जिद को मत मिलाओ। हम दोनों की निंदा कर रहे हैं, मस्जिद को भी कई को तोड़े, मंदिर को भी कई को तोड़े, लेकिन मंदिर को तोड़े मस्जिद को तोड़े ये तकाबुल मत करो अल्लाह के वास्ते। अपनी अपनी खबर का जवाब सोचो। मरने के बाद में जब खबरस्तान में अंदर डाल दे के 40 कदम आदमी दूर हो जाता, तुम जब मट्टी की गिजा बन जाते ना, जब पूछ होती। ये अवैसी के भक्तों से मेरी गुजारिश है, कम से कम मस्जिद की शहादत के मामले में अपनी भक्ति को बंद करो। पेट से मत सोचो, दिमाग से सोचो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया ता क़यामत तक अल्लाह का घर है वो किसी के बाप की मिरास नहीं है, केसीआर की मिरास नहीं है तोड़ देने, असदुद्दीन ओवैसी की मिरास नहीं है वो तोड़ देने के लिए। मस्जिद है मस्जिद, याद रखो। क्या अल्लाह के ने जवाब देंगे अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे तो? क्या अल्लाह के ने रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला के सामने हम जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? सोचो। मुंह काला होके दोज़ख के कौन से कोने में पड़े हुए रहेंगे। जो लीडरान है उनको डबल पूछ है, अपनी पूछ है और कौम की पूछ है। मैं अगर कौम का नुमाइंदा हूं तो मुझे डबल पूछ है, एक मेरी कारकर्दगी की पूछ है और एक जो है मैं कौम के साथ नाइंसाफी होने पर अगर आवाज नहीं उठाया तो मेरे को पूछ है। क्या बतलाइए, आपको याद नहीं है कि जिस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव से इनके वालिद मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में 6 दिसंबर के दिन पार्लियामेंट हाउस के बाहर ठहर के, पीएम हाउस के बाहर ठहर के बयान नहीं दिए थे कि हम तयखुन ले लिए हैं, बाबरी मस्जिद दोबारा बन जाएंगी। वैसा ही ये तयखुन आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ले लिए कि दोबारा हम बना देंगे। उसी मुकाम पर नहीं बनाएंगे। सीएम साहब ट्वीट में क्लियर बोल रहे हैं कि मैं दूसरे मुकाम पर बना के दूंगा। दिस विल बी सेट एज ए ट्रेंड, ये ट्रेंड बन जाएगा। जहां पर हिंदुस्तान में मसाजिदों को तोड़ते जाएंगे, शुरू में बनाएंगे बाद में नहीं बनाएंगे। क्या गारंटी है बताइए सीएम साहब मस्जिद बना के देते बोल के? और जो उलमा मशाइखीन ये बात कर रहे हैं कि हमसे पूछ के करना था, हमको नहीं बोले। सबसे पहले मैं तमाम उलमा मशाइखीन, दानिशवरान इस्लाम, तमाम सियासी जमातों से, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की मजबूरी है, वो लोग इस मसले पर एहतजाज नहीं कर सकते। कम से कम अल्लाह जिसके दिल में कुरान है, उलमा मशाइखीन, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ये मजलिस के फोल्ड से बाहर आओ, ये मजलिस की हिदायत से बाहर आओ, अल्लाह की हिदायत पे आप काम करो। और काम करते हुए हर उलमा मशाइखीन, मौलाना मुफ्ती गियास रहमानी साहब से मेरी गुजारिश है, मौलाना मुफ्ती मुगनी अल मदरी साहब से मेरी गुजारिश है, शब्बीर अहमद साहब XMLC से मेरी गुजारिश है, जाफर पाशा साहब से गुजारिश है, हर आदमी
अपने करीबी पुलिस स्टेशन जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करो। आज मैंने कंप्लेंट दर्ज किया है 2 मसाजिद की शहादत के खिलाफ में। कंप्लेंट में A1 सीएम को बनाओ, A1 सीएम तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर के चंद्रशेखर राव को A1 बनाओ, और A2 जो है, जो कंट्रैक्टर तोड़ा, जो डिपार्टमेंट तोड़ा, उसको A2 बनाओ। A3 जो है मोहम्मद सलीम वक्फ बोर्ड चेयरमैन को बनाओ, क्योंकि चेयरमैन वक्फ बोर्ड का काम है कि मसाजिद, दरगाह, इबादत गाह, खबरस्तान, ईदगाह का तहफ्फुज करना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। और वक्फ बोर्ड को मालूम था मस्जिद टूट रही है, लेकिन मोहम्मद सलीम ने कुछ नहीं किया। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी इलीगल तामीर शुदा होटलों को बचाने के लिए मिल्लत को न्योछावर कर दिए। तो मोहम्मद सलीम के खिलाफ में FIR इश्यू करो। पूरे वक्फ बोर्ड के अराकीन जितने, इंक्लूडिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ में जाओ, जाके सैफाबाद पुलिस स्टेशन में FIR दियो, या नहीं तो अपने करीबी पुलिस स्टेशन में FIR इश्यू कराओ। अगर कंप्लेन नहीं लेते हैं, नाके के बाहर ठहरो, फोटो लियो, एक वकील को पकड़ो, नामपल्ली कोर्ट में केस डालो। नामपल्ली कोर्ट से कोर्ट रिफर मैटर में केस दायर होता। सीएम है आज, कल नहीं रहते, लेकिन कानूनन मुजरिम है ये। सीएम साहब की बगैर इमा के ये मस्जिद नहीं टूट सकती। समझो आप मेरी बात को। मैं कोई दीवाना पागल नहीं हूं। मुझे मालूम है ये सियासतदान, ये फिरका परस्त हुक्मरान, मैं आज से नहीं, सीएम केसीआर साहब को उस दिन से करीब से जानता हूं, जब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उसके बाद में डिप्टी स्पीकर बने, उसके बाद में सेंट्रल मिनिस्टर बने। इनकी फिरका परस्ती को मैं बहुत करीब से जानता हूं। आप लोग नहीं जानते, उलमा मशाइखीन बहुत बेचारे, बहुत साफ दिल के उलमा मशाइखीन है, नहीं जानते। ये असदुद्दीन ओवैसी के फोल्ड में आके, असदुद्दीन ओवैसी के चुंगल से निकलो बाहर, और हर उलमा मशाइखीन एक FIR देना जरूरी हो गया। तो मेरा मुतालबा है कि आज हमने तो कंप्लेंट दे दी है, और मैंने सेंट्रल वक्फ बोर्ड के CEO, सेक्रेटरी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी मैं एक लेटर लिखा हूं कि एक मरकज से वक्फ बोर्ड की टीम आए, आके ये दोनों मसाजिद का मुआयना करे और अवाम के सामने बताओ। महमूद अली, अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ हिस्सा टूटा है तो आप जाओ, ठीक है, बताओ। उसके खिलाफ में FIR, खुद महमूद अली होम मिनिस्टर है, 1 मिनट का काम है, कौन तोड़े आइडेंटिफाई करना, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मंगाना, कैमरे लगे हुए वहां पर, कौन तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं। सीएम साहब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सीएम साहब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, बिल्डिंग टूट रही सो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है हाई कोर्ट ने ये तोड़म ताड़ी पे स्टे दे दिया है पीर तक। मैं सलाम करता हूं हाई कोर्ट पे। कल हम जब हाई कोर्ट अपील करेंगे 2 मसाजिद के खिलाफ में कि किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो कि इस शहादत के खिलाफ में हमारे जो पिटीशन अदालत जाएंगा तो हमको कामयाब करे। यार जिंदा सोबत बाकी।